जी हाँ, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन अजीब व गरीब चीजों की। एक दिलचस्प सुपरनैचुरल साई-फाई लेखक की और एक हॉरर फिल्म की। नमस्कार। कभी-कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें बहुत टैलेंट होता है। ऐसे लोगों के बारे में मैं सोचता हूं तो लगता है कि अगर मैं ये चीजें करना चाहूं तो शायद मुझे 2-3 जन्म भी कम पड़ें। 80 के दशक में द टेलीग्राफ अखबार के लिए प्रीतीश नंदी एक शख्स के साथ कुछ कार्टून्स बनाया करते थे। इस शख्स का नाम था मुकुल शर्मा। मुकुल शर्मा और प्रीतीश नंदी इन कार्टून्स में बिना किसी मेन कैरेक्टर के सिर्फ राजनीति, सरकार, समाज वगैरह पर सार्कास्टिक कमेंट्स किया करते थे। ये कार्टून्स बड़े मशहूर हुए। इसके बाद मुकुल शर्मा ने द इलस्ट्रेटेड वीकली मैगजीन के लिए माइंड स्पोर्ट नाम से एक कॉलम लिखना शुरू किया। ये कॉलम इतना मशहूर हुआ कि यह कहा जाता है कि सिर्फ इस कॉलम को पढ़ने के लिए लोग इलस्ट्रेटेड वीकली मैगजीन खरीदा करते थे। माइंड स्पोर्ट कॉलम पूरे 25 साल तक चला, पहले द इलस्ट्रेटेड वीकली में, उसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया में। माइंड स्पोर्ट में कुछ मैथमेटिकल लॉजिकल क्विजेज हुआ करते थे। इसकी भाषा बड़ी मजेदार हुआ करती थी, खास तौर से इसके टाइटल्स, जैसे मर्डर इन लॉ, फन इन लॉ, नाउ आई सी यू, ऑयल्स वेल दैट बॉयल्स, हैप्पी ओल्ड ईयर वगैरह। खैर, इसके बाद मुकुल शर्मा ने इकोनॉमिक टाइम्स के लिए भी करीब 2 साल तक एक कॉलम लिखा। इस कॉलम का नाम था स्पिरिचुअल एथीस्ट। स्पिरिचुअल एथीस्ट में मुकुल शर्मा फिलॉसफी, थियोलॉजी, यूनिवर्स, मोरालिटी वगैरह पर बातचीत किया करते थे। यह भी काफी मशहूर रहा। 1985 में मुकुल शर्मा ने राखी गुलजार के साथ एक फिल्म में अभिनय किया। यह फिल्म अपर्णा सेन ने डायरेक्ट की थी। यह उस जमाने की काफी विवादास्पद फिल्म रही। इसका नाम था परोमा। बाद में मुकुल शर्मा ने अपर्णा सेन के साथ शादी की। इन दोनों की एक बेटी हुई, जिसे आज हम कोंकणा सेन शर्मा के नाम से जानते हैं। मुकुल शर्मा एक साइंस फिक्शन राइटर भी थे। उन्होंने कई छोटी छोटी साइंस फिक्शन या सुपरनैचुरल वाली कहानियां लिखी, जिनमें एक शॉक एलिमेंट हुआ करता था। ऐसे ही उनकी एक छोटी सी कहानी है, द मोबियस ट्रिप्स। इस कहानी पर साल 2013 में एक फिल्म बनी, जिसमें उन्हीं की बेटी कोंकणा सेन शर्मा ने अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। यह फिल्म थी एक थी डायन। तो आज हम बात करेंगे मुकुल शर्मा की कहानी मोबियस ट्रिप्स और फिल्म एक थी डायन की। मोबियस ट्रिप्स एक छोटी सी 3-4 पेजेस की कहानी है। आइए आपको बहुत छोटा करके इसे सुना देता हूं। एक 6 साल की बच्ची है मीशा, जो अपने कमरे में ताश का घर बनाकर खेल रही है। अचानक उसको कुछ हलचल सुनाई देती है। वो देखती है तो वो उसका 9-10 साल का बड़ा भाई बोबो है, जो अक्सर उसे कुछ अजीब व गरीब ट्रिक्स सिखाया करता है। आज भी वो उसे एक जबरदस्त ट्रिक सिखाने वाला है। इसके लिए मीशा बोबो के पीछे भागती है। वो देखती है कि बोबो तो घर से बाहर एक लिफ्ट के अंदर है। उस लिफ्ट में कुछ हल्की हल्की झिलमिल झिलमिल रोशनी दिखाई दे रही है। मीशा लिफ्ट के अंदर जाती है तो क्या देखती है कि बोबो लिफ्ट के बटन्स के साथ कुछ अजीब व गरीब तरीके से खेल रहा है। बोबो से अंदर बुलाता है और कहता है, यहीं रुको, मैं तुम्हें ट्रिक दिखाता हूं। लिफ्ट नीचे जानी शुरू होती है। जिस बिल्डिंग में ये लोग रहते हैं वो बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर तक है। अब लिफ्ट तीसरे फ्लोर से दूसरा, फिर पहला, फिर ग्राउंड तक आती है और मीशा बोबो से पूछती है, इसमें क्या ट्रिक है? ये तो होता ही है। लेकिन तब होती है असली ट्रिक। लिफ्ट अचानक ग्राउंड फ्लोर से नीचे चले जाती है। घुप अंधेरे में लिफ्ट के बाहर मीशा और बोबो को कुछ अजीब व गरीब शक्लें दिखाई दे रही हैं। छोटे छोटे बच्चों की शक्लें जो रो रहे हैं। और तब अचानक एक भयानक छवि दिखाई देती है, जिसके लंबे लंबे बाल हैं, डरावने हाथ हैं, डरावनी आंखें हैं। मीशा और बोबो बहुत डर जाते हैं। मीशा बोबो को देखकर पूछती है, बोबो ये क्या है? बोबो कहता है कि ये सब शायद अनाथ बच्चे हैं, और ये जो भयानक छवि हमें दिखी लंबे बालों वाली, ये उनकी सौतेली मां है। मीशा बोबो से कहती है,
बोबो, कैसा होता अगर हमारी भी एक सौतेली माँ होती? वो हमें खूब तंग करती और हम दोनों मिलकर उसे इसी जहन्नुम में डाल देते। बोबो मजाक में कहता है, ठीक है, पहले यहां से बाहर तो निकलें, उसके बाद मैं इसका भी इंतजाम कर दूंगा। ये लोग डर के मारे बिल्कुल बेहोश होने वाले हैं। तभी अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और देखते हैं कि वो तो ग्राउंड फ्लोर पर हैं। दूसरी तरफ मीशा की लगभग 40 साल की मां, जिसकी जवानी अब ढलान पर है, अपनी जवानी को बनाए रखने के लिए खूब रंग रोगन कर रही है। एक खूबसूरत लाल साड़ी पहनकर आज वो एक पार्टी में कहर ढाने वाली है। वो लिफ्ट के अंदर जाती है, लेकिन ये क्या, लिफ्ट फिर ग्राउंड फ्लोर के नीचे चली गई है और यहां पर मीशा की मां के ऊपर एक भयानक छवि हावी हो गई है। उसका जूड़ा खुल गया है, मेकअप धुल गया है, बड़े करीने से पहनी गई खूबसूरत साड़ी इधर उधर बिखर गई है। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। चौकीदार उस औरत को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। मीशा का पिता यानी उस औरत का पति भागता भागता आता है अपनी पत्नी को शांत करने। पत्नी एक बहुत ही डरावनी और घिनौनी आवाज में चिल्ला रही है, यह सब मेरे सौतेले बच्चों ने किया है। पति उसे यह कहकर शांत करा रहा है, डार्लिंग, हमारे तो कोई सौतेले बच्चे हैं ही नहीं। इस सब के बीच मीशा अपने पिता से डांट भी खाती है। उसका पिता उससे पूछता है, कहां गई थी? मीशा कहती है, खेलने, बोबो के साथ। पिता बहुत गुस्सा होता है और कहता है, ये तेरा खेलना और ये तेरा काल्पनिक भाई बोबो, यानी बोबो तो असल में कोई इंसान है ही नहीं। ये कहानी मैंने आपको बहुत छोटी करके सुना दी है। अगर आप इसे पूरी पढ़ेंगे तो कुछ थीम्स इसमें निकल कर आएंगी, जैसे छोटे बच्चों की ख्यालों में तैरती दुनिया। वो जो किताबों में पढ़ते हैं, डायन, पिशाच, परी, वही अपने इर्द गिर्द देखना शुरू कर देते हैं। दूसरी थीम आती है कि किस तरह इंसान अपनी ढलती उम्र में अपने जिस्म को बनाए रखने की कोशिश करता है, इनफैक्ट खूबसूरत बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम कि यह अनंत और अनपेक्षित घटनाओं वाली दुनिया के सामने उसके जिस्म का फसाड किस तरह से भरभरा कर गिर सकता है, जैसा कि मीशा के मां के साथ हुआ। बोबो कौन है? और बोबो ने जो लिफ्ट में मीशा से कहा था कि जरा मैं सौतेली मां का इंतजाम कर दूं, तो क्या मीशा की मां के साथ कोई लिफ्ट से चढ़कर आ गया है? यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और बहुत सारे ओपन एंड्स छोड़ जाती है। छोटी भी बहुत है, तो फिल्मकार के लिए आइडियल है। फिल्मकार इसमें काफी सारी संभावनाएं खोज सकता है। कहानी कहां से शुरू करनी है, क्रिएटिव लिबर्टीज लेके कहानी को कैसे विस्तार देना है, थीम्स को दर्शकों के सामने और किस तरह से एक्सप्लोर किया जा सकता है, ये सारी चीजें हो सकती थी। और यह हुआ 2013 में, जब डायरेक्टर कन्नन अय्यर ने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की, एक थी डायन। एक थी डायन डायरेक्टर कन्नन अय्यर की पहली निर्देशित फिल्म थी। स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले विशाल भारद्वाज और मुकुल शर्मा ने किया। मुझे लगता है विशाल भारद्वाज के साथ मुकुल शर्मा का नाम सिर्फ इसीलिए था क्योंकि मुकुल शर्मा की कहानी मोबियस स्ट्रिप्स इस फिल्म का आधार थी। क्योंकि मुकुल शर्मा जो बातें कहानी में कह रहे थे वो फिल्म में तो बहुत कम ही दिखाई दी। हो सकता है ऐसा ना भी हो, खैर ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। यह फिल्म मुकुल शर्मा की कहानी की बातें करती हो या ना करती हो, कहानी को विस्तार जरूर देती है, बल्कि शुरू ही वहां से होती है जहां से कहानी मोबियस स्ट्रिप्स खत्म होती है। फिल्म एक थी डायन में बोबो मीशा का रचा हुआ कोई काल्पनिक किरदार नहीं है, बच्चों की मां नहीं है, वो अपने पिता के साथ रहते हैं। दोनों बच्चों के लिफ्ट से नीचे जाने वाली कहानी फिल्म में पहले ही दिखा दी गई है और उसके बाद एक दिन अचानक एक औरत उनके घर में दाखिल होती है। बोबो को डर है कि वो लिफ्ट में चढ़कर नीचे से आई है, वो उनके पिता को रिझा रही है, उनके साथ रहने लगी है और एक दिन सबको मार डालेगी क्योंकि वो लंबी चोटी वाली एक डायन है। बोबो पिशाचों और डायनों की किताबें पढ़ते पढ़ते अपने इर्द गिर्द भी वही सब देख रहा है। बड़ा होकर वो एक मशहूर जादूगर बोबो द बैफलर बन जाता है।
लेकिन आज भी उसके मन में यही बात जिंदा है कि उसके पिता और छोटी बहन मीशा को उसी डायन ने मारा था। मुकुल शर्मा की कहानी के बच्चे की कल्पना, डर और जिज्ञासा को फिल्म में बहुत अच्छे से प्ले किया गया है। बाल कलाकार विशेष तिवारी की आंखों में ये तीनों भाव बहुत जीवंत होकर सामने आते हैं। यहां दर्शक को सीधा सीधा कुछ भी न बताकर उसके दिलो दिमाग से खेला जाता है। कभी लगता है वो औरत डायन है, अगले ही पल लगता है कि वो बोबो के वहम के अलावा कुछ भी नहीं। बोबो और उस औरत के बीच में जो लुका छुपी का खेल चल रहा है वो वाकई बांधे रखता है। उस औरत का रहस्यमयी किरदार और बच्चों के डर के बीच की खींचतान ही इस फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। बोबो सही है या गलत, वो औरत वाकई में एक डायन है या नहीं, कोई ठग है या क्या, ये सब इस फिल्म की एक रोलर कोस्टर राइड है जो डरावने चेहरों के बिना भी आपको डराती है, विचलित करती है। लेकिन पहले एपिसोड के बाद यह कहानी फिर से एक भेड़चाल में दिखती है। फर्स्ट हाफ तक तो ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ में फिर वही ट्रेडिशनल हॉरर, वही चंद्र ग्रहण, वही तंत्र मंत्र, वही भयानक मेकअप और एक बहुत ही हल्का अंत। असल में यह दौर था विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म्स का। एक थी डायन से पहले विक्रम भट्ट की 1920, शापित, हॉन्टेड, राज, ये सारी फिल्में आ चुकी थी। शायद उनके असर में किया गया हो कि जो लोगों को अच्छा लगता है वही दिखाया जाए, जो चला है वही दिखाया जाए। इससे अच्छा तो यह होता कि फिल्म में बोबो का कंफ्यूजन आखिर तक बना रहता, उसे यह पता ही ना चलता कि वो औरत डायन है या क्या है। बहुत इंट्रीगिंग होता, बहुत रहस्यमयी होता और फिल्म बहुत अच्छी निकल कर आती। खैर, वो हुआ नहीं। ऐसा लगता था जैसे फिल्म का फर्स्ट हाफ विशाल भारद्वाज ने लिखा हो और सेकंड हाफ विक्रम भट्ट ने। सेकंड हाफ तक आते आते फिल्म वाकई में विक्रम भट्ट की फिल्मों की ही श्रेणी में खड़ी हो जाती है। अब अगर फिल्म मेकर्स को फर्स्ट हाफ का रहस्य 2-2.5 घंटे तक नहीं खींचना था सेकंड हाफ में भी, तो वो क्या करते? ट्रेडिशनल हॉरर के अलावा उनके पास क्या ऑप्शंस थे? तो इसके लिए हमें यह समझना जरूरी है, मुकुल शर्मा एक साइंस फिक्शन और सुपरनैचुरल राइटर थे। उनकी कहानियों में सुपरनैचुरल मिश्रित साइंस फिक्शन होता था और मोबियस ट्रिप्स भी ऐसी ही कहानी थी। खास बात यह है कि मोबियस ट्रिप्स कहानी के शीर्षक में ही इस पूरी कहानी का थीम छुपा है और शायद उसी थीम को एक्सपैंड करके, उसी को एक्सप्लोर करके दर्शकों को कुछ नया दिया जा सकता था साइंस फिक्शन के रूप में भी। असल में यह कहानी मोबियस स्ट्रिप्स नाम के एक साइंस फिक्शन या साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है। मोबियस ट्रिप्स नहीं, मोबियस स्ट्रिप्स। तो आइए देखते हैं क्या है ये मोबियस स्ट्रिप्स और कैसे इसका इस्तेमाल फिल्म में किया जा सकता था। तो यह है हमारी प्रयोगशाला। आपके सामने 2 स्ट्रिप्स हैं, एक तो नॉर्मल सर्कुलर स्ट्रिप और दूसरी जिसे हम कहते हैं मोबियस स्ट्रिप। आइए कुछ खेलते हैं। यह है नॉर्मल सर्कुलर स्ट्रिप। अब मैं मान लेता हूं कि इस सर्कुलर स्ट्रिप का ऊपर का हिस्सा एक दूसरी दुनिया है और अंदर का हिस्सा एक दूसरी दुनिया। अब अगर हम अंदर के हिस्से में कुछ करने की कोशिश करें, ये एक स्केच पेन से मैं इसमें कुछ करता हूं। मैं एक लाइन खींच रहा हूं, स्केच पेन वहीं है, इस सर्कुलर स्ट्रिप को मैं घुमाता जा रहा हूं। यानी इस दुनिया में कुछ हो रहा है, कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं और जहां यह सर्कल पूरा हो गया ये घटनाएं खत्म। लेकिन हमें दिखता क्या है? हमें दिखता है कि दूसरी दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी दुनिया बिल्कुल वैसी की वैसी। पहली दुनिया में कुछ घटनाएं हुई हैं। अब देखते हैं अगर यही चीज मैं मोबियस स्ट्रिप के साथ करूं तो क्या होता है। इसमें भी मैंने स्केच पेन रखा, ड्रॉ करना शुरू किया, कुछ घटनाएं हो रही हैं। हमें इंतजार करना है जब ये लाइन पूरी हो जाए, जब सर्कल पूरा हो जाए। अभी भी सर्कल पूरा नहीं हुआ, अभी भी सर्कल पूरा नहीं हुआ और अभी भी पूरा नहीं हुआ। धीरे धीरे ये सर्कल अब पूरा हो चुका है। लेकिन अब अगर आप देखते हैं तो ये सर्कुलर स्ट्रिप से बिल्कुल अलग है। कहानी एक डायमेंशन में शुरू हुई, एक दुनिया में, लेकिन जब सर्कल खत्म होता है तो ये लाइन दोनों तरफ है, अंदर भी और बाहर भी।
यानी अगर हम इस मोबियस स्ट्रिप को मुकुल शर्मा की कहानी मोबियस स्ट्रिप्स से कंपेयर करें तो कहानी एक दुनिया में शुरू होती है, लेकिन चलते चलते जब खत्म होती है तो दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। ग्राउंड फ्लोर के नीचे की कहानी और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर की कहानी दोनों आपस में गुथ गई हैं। आइए एक और चीज करते हैं। अगर मैं इसी को नॉर्मल सर्कुलर स्ट्रिप को बाहर से भी एक लाइन खींच दूं और मान लूं कि अब दो दुनिया अंदर बाहर नहीं है, एक ही सरफेस पर है, एक आपके बाईं तरफ, एक आपके दाईं तरफ, और अगर मैं इनको बीच में से काट दूं तो क्या होगा? मैं दोनों दुनिया अलग करना चाहता हूं। दोनों दुनिया की घटनाएं एक दूसरे पर बिल्कुल भी प्रभाव ना डालें, तो मुझे क्या करना है? बीच में से काटकर इसको यूं छोड़ देना है। दोनों दुनिया अलग अलग, दोनों दुनिया की घटनाएं बिल्कुल अलग अलग। अब मैं काम करता हूं यही मोबियस स्ट्रिप्स के साथ, तो भी बीच में से काट रहा हूं। मोबियस स्ट्रिप्स को बीच में से काटना भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने सर्कुलर स्ट्रिप काटी थी, और जहां सर्कल पूरा हो जाए वहां यह खुद ब खुद छूट ही जाएगा, जैसे सर्कुलर स्ट्रिप छूट गई थी। यह आखिरी हिस्सा आ चुका है, मैंने इसको काट दिया। लेकिन यह क्या? यह तो अलग नहीं हुआ। दोनों दुनिया अभी भी आपस में गुंथी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। यानी मैं अगर कितनी भी कोशिश करूं, ये दोनों दुनिया और इनकी कहानियां, इनके किरदार आपस में जुड़े रहेंगे। आप इसको इन्फिनिटी तक कितना भी काटते रहें, ये दो जहान अलग नहीं हो सकते। यही था मुकुल शर्मा का मोबियस ट्रिप्स कहानी का साइंटिफिक या फिर सुपरनैचुरल या साई-फाई कॉन्सेप्ट। अगर आप देखें तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल एवेंजर्स जैसी मूवीज में किया गया है। एक थी डायन 2013 में बनी थी। शायद उस वक्त के दर्शक इस चीज को पचा ना पाते, लेकिन मोबियस स्ट्रिप्स का यही कॉन्सेप्ट मुकुल शर्मा ने अपनी कहानी में बताने की कोशिश की थी। यह अलग बात है कि यह समझ उसी को आएगा जो साई-फाई में रुचि रखता हो या जिसको मोबियस स्ट्रिप के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो। तो अब इस थीम से हम क्या समझते हैं? फिल्म में क्या किया जा सकता था? जी हां, ग्राउंड फ्लोर के नीचे की दुनिया और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर की दुनिया दोनों आपस में गुंथ गए हैं। इन्फिनिटी तक ये यूं ही चलते रहेंगे। इनको किस तरह अलग किया जा सकता है? इस मोबियस स्ट्रिप में ऐसा क्या किया जाए, इसको कैसे काटा जाए कि ये दोनों दुनिया अलग अलग हो जाएं और सबकी मुश्किलें खत्म हो जाएं? शायद इसको और एक्सप्लोर किया जा सकता था, जो थोड़ा मुश्किल था लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होता।